निवास निलय विलीन विलयम निधाय हृदिवीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। दोनों आपने कहा कि उपदेश भी हो और शास्त्र भी हो, तो मंगलाचरण में ग्रंथकार ने भगवान महावीर को हृदय में धारण करके अपने ऊपर अनुशासन का कथन करने की प्रतिज्ञा की और ये कहा कि मैं आत्मानुशासन का कथन करूंगा। क्यों करूंगा? भव्यानाम मोक्षाय, भव्य जीवों के मोक्ष के लिए करूंगा, और कोई लक्ष्य नहीं है। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने आदिनाथ पुराण के, जिसको महापुराण कहते हैं, उसमें उनके गुरु जिनसेन आचार्य 42 पर्व अर्थात 42 अध्याय पूर्ण करके गए थे और 43वां अध्याय वो लिखना प्रारंभ कर चुके थे, परंतु उनको आभास हुआ कि मेरा काल निकट है। तो जब कोई आचार्य अथवा उपाध्याय साधु को आभास होता है कि समय आ चुका है, तब वो सब कार्य छोड़कर अपनी संलेखना में संलग्न हो जाते हैं। लेकिन कार्य को अधूरा छोड़ करके जाना भी न्याय संगत नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और उनकी साहित्यिक कुशलता की परीक्षा ली कि साहित्य में कौन से शिष्य कुशल है। ज्ञान तो सबको मैंने एक सा दिया है। तो एक सूखा हुआ वृक्ष सामने था। उन्होंने अपने विद्वान शिष्यों से कहा कि इस वृक्ष का संस्कृत भाषा में वर्णन करो, एक पंक्ति में वर्णन करना है। तो एक शिष्य ने शुष्क काष्ठस्तिष्ठत्यग्रे, ऐसे स्वराघातों वाला व्याकरण प्रधान वर्णन कर दिया कि सूखा काठ सामने खड़ा है। तो गुणभद्र आचार्य महाराज ने ऐसे सिर हिलाया कि और कोई अनुवाद, कोई और वर्णन करो। तब उनके शिष्य गुणभद्र मुनिराज ने गुरुदेव को प्रणाम करके कहा, नीरस तरुरिह विलसति पुरतः, यह इस धरती पर अपने समक्ष एक नीरस तरु अर्थात सूखा वृक्ष विलसति शोभित हो रहा है। तब गुरु को लगा कि जिस शिष्य ने नीरस में रस भर दिया, नीरस का वर्णन इस ढंग से किया कि विलसति शोभित हो रहा है, वो इस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। और फिर उन्होंने
ग्रंथ रचना का शेष कार्य गुणभद्राचार्य को दिया और गुणभद्राचार्य महाराज ने सर्वप्रथम उस 43 पर्व में अगर किसी को गुरु भक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण देखना हो तो पढ़ करके देख सकता है कि गुरु भक्ति क्या होती है। सर्वप्रथम उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया है और कहा है कि अब शेष कार्य मुझे करना है, गुरु का आदेश है। तो यह असंभव कार्य मैं कैसे कर सकता हूँ। जब आदिनाथ भगवान का वर्णन करते करते 43 पर्व निकल गए तो 24 तीर्थंकरों का वर्णन मुझे करने के लिए गुरु कह गए और 12 चक्रवर्तियों का वर्णन मुझे पूर्ण करना है। फिर नारायण, बलभद्र, प्रतिनारायण सबका वर्णन मुझे करना है। मैं नहीं कर सकता, पर क्या करूं, आदेश है तो करना तो होगा। और फिर कहते हैं कि मुझे अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वन में जहां से हाथियों का झुंड निकलता है वहां से हिरणों को निकलने में सरलता होती है। अर्थात मेरे गुरु ने इतना काम कर दिया तो जो बचा कुचा काम मुझे करना है वो मैं कर सकता हूँ। फिर बोलते हैं कि नहीं, मुझे नहीं करना है ये काम, मेरा काम गुरु ही पूरा करेंगे, क्योंकि वो सर्वकाल मेरे हृदय में विराजमान है। तो उनके रहते हुए मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, वो इस हाथ मैं चलाऊंगा, काम वो करेंगे। अभी आजकल एक ऐसा भजन भी चलता है ना, करते हो आप सब कुछ, मेरा नाम हो रहा है। तो ये सब इतना सुंदर उन्होंने उसकी भूमिका बनाई है। फिर बाद में उन्होंने वर्णन प्रारंभ किया। उन्होंने ज़्यादा श्रृंगार रस का प्रयोग अल्प किए हैं और जहाँ जितना आवश्यक था उतना ही उन्होंने साहित्यिक वर्णन किया है। अन्यथा उन्होंने कथा को ही विस्तृत अधिक किया है। उस उत्तर पुराण में और आदिनाथ पुराण के उत्तरखंड हजारों श्लोक हैं, हजारों श्लोक और सुंदर सुंदर पंक्तियां हैं, सुविचार है। अंतिम अनुबद्ध केवली जब्बू स्वामी का नाम आपने सुना होगा। जब उनकी माँ को पता चलता है कि ये दीक्षा लेना चाहता है तो उन्होंने पुत्र के 4 विवाह किए। और दोनों के बीच ये एक निर्णय था कि यदि ये 4 पत्नियां मुझे रिझा लेंगी तो मैं वैवाहिक जीवन में अपने आप को स्थिर कर लूंगा, और यदि मेरा मन मोहित नहीं हुआ तो मैं प्रातःकाल दीक्षा ले लूंगा। माँ को लगा कि एक पत्नी को कोई छोड़ नहीं पाते, 4 पत्नियों को मेरा पुत्र कैसे छोड़ सकता है। तो माँ ने कहा कि ठीक है। और
वो पत्नियां बैठी, रात का समय था, माता भी उधर बाहर खड़ी होकर के कान लगा के सुन रही थी कि क्या वार्तालाप करते हैं ये लोग। तो जम्बू स्वामी ने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे, आप अपनी सारी कल्पनाएं और आशाएं कुछ पलों के लिए छोड़ दो और ये विचार करो कि इस मनुष्य जन्म में अपना लक्ष्य क्या है। सभी का, आप चारों का और मेरा, पांचों का लक्ष्य क्या है इस मनुष्य जीवन में। क्या इस भव को ऐसे ही निकाल देना है? सांसारिक सुख प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है? अथवा आप ये समझते हैं कि आधा जीवन सांसारिक सुख, फिर आधा जीवन तपस्या कर लेंगे। आधा जीवन कब होने वाला है, क्या आपको किसी को पता है? किसी को पता है कि किसकी कितनी आयु है? किसके पास कितने श्वासों का खजाना है? कोई जानता है? तो जब मृत्यु का पल भर के लिए भी भरोसा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य का क्या कर्तव्य है? ऐसी स्थिति में वो सांसारिक सुख की चेष्टा करें या फिर परम सुख का पुरुषार्थ करें? क्या करें? क्या कर्तव्य है? फिर एक दृष्टांत माला दी है वहां पर, अलग अलग दृष्टांतों से वो अपनी बात को रखते हैं। और उसी समय एक चोर उनके यहाँ आता है और वो विचार करता है कि इतने धनवान लोग हैं ये, और ये जो प्रौढ़ माता है द्वार पर कान लगा करके कुछ अंदर जो भी हो रहा होगा सुन रही है। क्या माजरा क्या है? रात को तो सब लोग सो जाते हैं और हम अपना काम करते हैं, हम लोग जागते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो ये लोग जाग रहे हैं, तो मेरा काम कैसे बनेगा? तो उससे रहा नहीं जाता और वो चोर आकर उस माँ को प्रणाम करके कहता है कि आप इतनी रात को क्यों जाग रही हो? मैं यहाँ से निकल रहा था, मैंने आपको ऐसे देखा तो मैं पूछने चला है। तो वो एकदम उदास होकर बोलती है कि बेटा, कल मेरा पुत्र दीक्षा लेने वाला है। मैंने उसके 4 विवाह कराए हैं, लेकिन फिर भी उसका मन संसार में नहीं लगता। वो दीक्षा के ही बारे में सोचता रहता है। तो यदि तुम उसको समझा सको, देखो उसकी 4 पत्नियां तो समझा समझा कर थक गई, पर वही उनको वैराग्य की बात सुना सुना कर हो सकता है उनको दीक्षा के लिए तैयार कर दे। वो चारों मिलकर इसको संसार में रहने के लिए तैयार नहीं कर पा रही हैं। तो तुम कुछ कर सकते हो तो करो, फिर तुम्हें जो भी चाहिए हो वो इनाम मैं दूंगी। तब चोर सोचता है कि ये तो धनिक लोग हैं, मैं, मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है किसी को माया जाल में फंसाना। मैं उसको समझा देता हूँ और फिर जो इनाम लेना है ले लूंगा। वो गया, अंदर जा कर के थोड़ी देर तक ऐसे ही बैठकर सुनता रहा। उसके बाद उसने कुछ कथाएं सुनाई। जम्बू कुमार ने
उन कथाओं का प्रत्युत्तर कथाओं में ही प्रदान किया। और जब चर्चा होते होते रात समाप्त होने आ रही थी, तब जम्बू कुमार के मन में विचार आया कि ये विषयासक्त संसारी प्राणी खुद फंसा हुआ है और जो नहीं फंसना चाहते उनका गुरु बनकर उनको फंसाने में लगा हुआ है। परस्परमाचार्यत्वमाचरन्तः समय की चौथी गाथा में अमृतचंद सूरी ने आत्मख्याति टीका में यही लिखा है, ये काम भोग और बंधन की बातें सिखाने वाले भरे पड़े हैं, सारे के सारे आचार्य हैं, कोई उससे छोटी पदवी वाले नहीं है कोई, तो सबको उसमें फंसा देते हैं। तब जम्बू कुमार ने अंत में, जिनको अपन आज जम्बू स्वामी के नाम से जानते हैं, उस समय तो वो कुमार और जम्बू कुमार के रूप में थे। यद्यपि विवाह हो चुका था, फिर भी वो एक कथा सुनाते हैं उनको। जिसका चित्र आपने कई मंदिरों में देखा होगा कि किसी वृक्ष के ऊपर एक मनुष्य से पकड़ करके लटका हुआ है, एक हाथी भी पास में उस वृक्ष को उखाड़ने की चेष्टा कर रहा है, नीचे एक कुआं है, कुएं में भी कुछ विषैले प्राणी हैं, और ऊपर से चूहे भी कुतर रहे हैं। जिस आलम्बन को उसने हाथ में पकड़ा है उसको कुतर रहे हैं चूहे, और उनमें से एक चूहा सफेद है, एक काला है। उधर और ऊपर मधुमक्खियों का छत्ता है जिसमें से शहद टपक रहा है, और योग संयोग ऐसा बना है कि वो शहद उसके चेहरे पर टपक रहा है, और वो ओठों के पास में जीभ फेर कर और कुछ जो बूंद अंदर मुंह में आ रही है उसको चख कर प्रसन्न हो रहा है। उसके शरीर पर कई मधुमक्खियां काट रही हैं। ये दृश्य आपने कई मंदिरों में देखे होंगे। तो ये कथा जब जम्बू कुमार सुनाते हैं और फिर अंत में उसका सार बताते हैं कि उसकी मूर्खता पर सुनने वालों को हंसी आती है, पर जानते हो कि वो कौन है? वो अपन ही है। वो सफेद और काले चूहे दिन और रात हैं, और जिन शाखाओं को पकड़कर वो लटका है वो आयु कर्म है। वो दिन और रात मिलकर आयु कर्म को कुतर रहे हैं, काट रहे हैं। और जो ऊपर से शहद टपक रहा है और मुंह में उसको स्वाद आ रहा है मीठा मीठा, वो ये तुच्छ इंद्रिय सुख है जो भोगों से प्राप्त होता है। ये सुख नहीं, सुखाभास है। और जो हाथी वृक्ष को हिला रहा है वो हाथी मृत्यु रूपी हाथी है। और जो नीचे कुएं में चार सांप और एक अजगर है, चार सांप चार गतियां हैं, अजगर निगूद है। और जो विद्याधर उसको बचाना चाह रहे हैं कि हे प्राणी,
तू मेरा हाथ थाम ले, इस संकट से निकल आएगा। वो गुरुदेव हैं जो संसार में फंसे हुए जीव को उस माया जाल से बाहर, दलदल से बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन वो कहता है कि एक बूंद और ले लेता हूँ, फिर आपके साथ चलता हूँ। तो वो एक बूंद के चक्कर में वो शाखाएं कट जाती है और वो नीचे गिर करके प्राणांत को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ संसारी प्राणी भी सांसारिक सुख में आसक्त होकर अपनी आयु गंवा देता है, लेकिन गुरु के सानिध्य को प्राप्त न करके अपना कल्याण नहीं कर पाता। इस कथानक को सुनकर, ये उत्तर पुराण में आई हुई कथा है, गुणवंत आचार्य द्वारा लिखित कथा है। इस कथानक को सुनकर वो चोर कहता है, मेरा जीवन व्यर्थ चला गया, अब आपके साथ मैं भी दीक्षा लूंगा। मैं भटक गया था, आज आपसे चर्चा करके मुझे सद्बुद्धि आई है, अब मैं दीक्षा लूंगा। और जब माँ के पास आता है और कहता है कि मातन, आपका काम तो नहीं हो गया, नहीं हो पाया, लेकिन मेरा काम हो गया। तो माँ पूछती कि कैसा क्या? तो बोले, मैं उनको समझाने गया था, उनने मुझे समझा दिया, मैं दीक्षा ले रहा हूँ सवेरे। फिर उनकी चारों पत्नियां भी दीक्षा के लिए तैयार हो जाती है। और माँ सोचती है कि अब मैं क्या करूँगी यहाँ संसार में रहकर। ये तो एक केवल आशा रहती है कि कुटुंब फले फूले और फिर आगे वंश बढ़े, लेकिन जब आत्मकल्याण और संसार में डूबने में से क्या चयन करना, ये प्रश्न आता है, तो सम्यक दृष्टि जीव संसार से पार होने को ही चुनता है। और फिर सब लोग दीक्षा ले लेते हैं और जम्बू कुमार फिर जम्बू स्वामी मुनि होकर चिरकाल तक तप करते हैं और श्रुत केवली भी होते हैं वो। जब सुधर्माचार्य केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं, तब जम्बू स्वामी श्रुत केवली होते। और जब सुधर्माचार्य मोक्ष जाते हैं, तब जम्बू स्वामी केवली होते हैं, अनुबद्ध केवली, अंतिम अनुबद्ध केवली थे। और अंततः मथुरा से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। आज भी उनके चरण वहां पर बने हुए हैं। तो ऐसी कथा उत्तर पुराण में आती है। ये उपदेश का भाग था। अब इस कथा से अपने को क्या समझना है, क्या सीखना है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये कथा स्वयं बता रही है कि अपना क्या कर्तव्य होता है। क्योंकि प्रमाद अपना बड़ा शत्रु है। अपन कुशलेश्वनादर प्रमाद, सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है कि नेक कार्यों में प्रमाद कर जाना, नेक कार्यों में अरुचि करना प्रमाद है। श्वेतांबर शास्त्रों में आता है, समयम गोयम मां पमायय। गौतम गणधर महावीर भगवान से पूछते हैं कि मेरा क्या कर्तव्य है। तो भगवान कहते हैं कि एक समय भी प्रमाद मत करो। और दिगंबर शास्त्रों में ऐसा है कि जो गणधर होते हैं वो प्रमाद कभी कर ही नहीं सकते। वो प्रवर्धमान चारित्र के धारी होते हैं, विपुल मति मन परे ज्ञानी होते हैं, तो वो कभी प्रमाद कर नहीं सकते। श्रुत केवली होते हैं, तो वो सर्वोच्च श्रेणी के आचार्य हैं। गणधरों से बड़े कोई आचार्य नहीं है।
सबसे बड़े आचार्य गणधर देव हैं। गणधर आचार्य परमेश जी हैं। और जिनवाणी का स्थान यद्यपि सर्वोच्च है, लेकिन गौतम गणधर आदि जितने भी गणधर हुए, वृषभसेन को आदि लेकर गौतम गणधर पर्यंत जो भी प्रधान गणधर हुए, फिर जो और गणधर हुए, उनके पास विशेषता ये थी कि उनके पास संपूर्ण जिनवाणी थी उनके ज्ञान में, और साथ में रत्नत्रय भी था। इसलिए जिनवाणी जितनी महान है प्लस रत्नत्रय, तो गणधर जो है उनका स्थान बहुत ऊंचा है। पूरी जिनवाणी उनके हृदय में है, और साथ में रत्नत्रय भी है, तप भी है, और संभाव्य समस्त रिद्धियां भी हैं। संभाव्य का अर्थ है कुछ रिद्धियां एक साथ नहीं हो सकती। जैसे जिनको विपुलमति ज्ञान है उनको ऋजुमति ज्ञान नहीं होगा, और जिनको ऋजुमति है उनको विपुलमति नहीं होगा, दो में से एक होगा। इसी तरह अवधि ज्ञान में जिनको देशावधि है उनके पास परमावधि और सर्वावधि नहीं हो सकते, जिनके पास परमावधि उनके पास देशावधि और सर्वावधि नहीं हो सकते, जिनके पास सर्वावधि उनके पास परमावधि और देशावधि नहीं होंगे। ऐसी कई रिद्धियां हैं। मन परिज्ञान के साथ आहारक रिद्धि नहीं होती, परिहार विशुद्धि रिद्धि नहीं होती। तो अगर कोई कहे कि 64 में से 63 रिद्धियां होती है गणधरों को और तीर्थंकरों को, तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है। जो रिद्धियां एक साथ हो ही नहीं सकती वो नहीं हो सकती। वो गिनती मत लगाओ, अगर लगाना है तो फिर व्यवस्थित जोड़ करके फिर गिनती बताओ। तो आत्मानुशासन ग्रंथ में 18 काव्य का स्वाध्याय अपन ने किया था। अब 19वां काव्य देख लो। धर्माराम तरुणाम फलानि सर्वेन्द्रियार्थ सौख्यानि संरक्ष्य तांस्ततस्तान्निच्चिनुयास्तैरुपायैस्त्वम्। अब ये छपाई में कुछ ऐसा लग रहा है कि अर्थ हम बता सकते हैं कि आचार्य कह रहे हैं कि हे भव्य जीव, तू पहले तो ये समझ ले कि धर्म के बगीचे में जो वृक्ष लगे हुए हैं उनके फल ये सांसारिक सुख है, और सभी इंद्रियों के जो विषय हैं और उन विषयों से होने वाले सुख हैं वो धर्म रूपी बगीचे के वृक्षों के फल है। तो तान संरक्ष्य, कुछ फलों को तू बचा ले, उन वृक्षों की तू रक्षा कर। अगर उन फलों के लोभ में तूने अगर सारे वृक्ष काट डाले तो कुछ नहीं बचेगा। और ताने उच्चिनुयेस तैरुपायेस तुम, और उपायों से उनकी रक्षा कर। आगे चलकर इसको और भी उदाहरण से समझाएंगे आचार्य कि सुख के चक्कर में बगीचे का नाश मत कर देना, ये उसका अभिप्राय है। तो फिर कोई प्रश्न कर सकता है कि हे गुरुवर, आप धर्म की बात करते हो, लेकिन धर्म करते समय
सवेरे जल्दी उठना पड़ता है, ठंड में नहाना पड़ता है, धोती धोती पहनना पड़ती है, और अनुष्ठान करना है तो उसके लिए बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। फिर भोजन भी कभी एक बार तो कभी 2 बार नसीब होता है, और बहुत उठापटक करनी पड़ती है धर्म के लिए। और जिसके जो धर्म नहीं करता वो मस्त, जब जैसा करना है वैसे रहो, मस्त, कोई टेंशन नहीं। तो धर्म सुखदायक नहीं लगता हमें। धर्म करने वालों को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। तो आचार्य उत्तर देते हैं, धर्म सुखस्य हेतुर्न विराधक स्वकार्यस्य तस्मात् सुख भंग दिया तस्मात् सुख भंग भिया माँ भूत धर्मस्य विमुखस्त्वम्। हे प्राणी, सुख का कारण धर्म है। जिनने धर्म किया है वो ही सुखी है। और जो कारण होता है वो अपने कार्य का नाशक नहीं होता, अपने कार्य का साधक होता है। इसलिए धर्म करूंगा तो मेरा सुख भंग हो जाएगा, इस डर से तू धर्म से विमुख मत हो। धर्म कर, थोड़ी बहुत तकलीफ होगी तो क्या तकलीफ, क्या परेशानी है। जब धर्म नहीं करेगा और तकलीफ होगी तब तेरे को लगेगा कि काश उतनी तकलीफ में उठा करके धर्म ही कर लेता तो इतनी तकलीफ नहीं होती। समझ में आ रहा है? उतनी तकलीफ और इतनी तकलीफ, तो उतनी तकलीफ कुछ भी नहीं थी, और ये इतनी तकलीफ जो है ये भारी पड़ रही है। तो आचार्य कहते हैं कि धर्म से विमुख मत हो। फिर आपने राजा राणा छत्रपति सुना है? कविवर गोधर दास जी ने लिखा है। कहाँ लिखा है? पार्श्व पुराण में लिखा है। उसी पार्श्व पुराण में उन्होंने वैराग्य भावना भी लिखी है। बीज राख फल भोगवे ज्यों किसान जग माही त्यों चक्री नृप सुख करें धर्म बिसारे नाई। प्रारंभिक दोहा है ये दोहा। इसका अर्थ ये है कि वज्रनाभि नाम के चक्रवर्ती थे, वो धर्म करते थे, वो सुख भोगते थे, लेकिन धर्म बिसारे नाही, धर्म को विस्मृत नहीं करते थे। धर्म भी करते थे और सांसारिक सुख भी भोगते थे। किसके समान? तो बोले किसान के समान। कौन सा किसान? जिसको आप मराठी में शेतकरी बोलते हो, यहाँ संस्कृत में कृषि वलस लिखा है। धर्मादवाप्त विभवो धर्म प्रतिपाल्य भोग मनुभवतु बीजादवाप्त धान्य
कृषिवलस्तस्य बीजमिव। जैसे किसान जितना अनाज बोता है सबको इकट्ठा कर लेता है, लेकिन कुछ बीज आगामी फसल के लिए सुरक्षित रखता है, बाकी से वो पूरा अपना व्यापार करता है। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि धर्म से तुम्हें ये सब वैभव प्राप्त हुआ है, संसार का सुख मिला है, तो अब धर्म रूपी बीज को बचाकर सुख भोगो। जैसे वो शेतकरी, वो किसान, वो फार्मर बीज से धान्य को प्राप्त करता है और कुछ बचा के रखता है फिर से उगाने के लिए, उसी प्रकार तुम भी सुख भोगो। भोग कर, अब गृहस्थ जीवन है, सुख का त्याग नहीं करा रहे, सुख भोगो लेकिन धर्म की रक्षा करके सुख भोगो। धर्म की रक्षा करोगे तो आगामी काल में पुनः सुखी होगे, और धर्म को छोड़ दोगे और केवल सुख सुख भोगोगे तो फिर दुर्गति के पात्र बनोगे। फिर कोई प्रश्न करता है कि धर्म से सुख मिलेगा, इसका सबूत क्या है? हमने तो दुनिया में देखा है कि जितने धर्मात्मा होते हैं उनको ज्यादा परेशानियां सताती हैं। तो आचार्य उत्तर देते हैं, जो बुधरदास जी ने यहीं से इन्हीं श्लोकों के भावों को उन्होंने अपनी भाषा में लिखा। जांचे सुर तरु देह सुख, चिंतत चिंता रैन, बिन जांचे बिन चिंतवे, धर्म सकल सुख देन। तुम धर्म के बारे में संदेह मत करो, संशय मत करो। संकल्प्यम कल्प वृक्षस्य चिंत्यम चिंतामणिरपि, असंकल्प्यम संचिंत्यम फलम धर्मादवाप्तये। कल्प वृक्ष के सामने संकल्प करने पर सुख प्राप्त होता है, और चिंतामणि के सामने चिंतन करने पर वो सुख प्राप्त हो जाता है जिसका आपने चिंतन किया। लेकिन दोनों के सामने बैठे रहने से सुख प्राप्त नहीं होता। कल्प वृक्ष के नीचे आपको संकल्प करना होगा कि मुझे अमुक सुख चाहिए है। चिंतामणि के सामने आपको विचार करना होगा कि मुझे ये सुख चाहिए है, तब वहां से सुख प्राप्त होता है। लेकिन धर्म कैसा है? आप कुछ भी मत करिए, आपको न तो संकल्प करने की आवश्यकता है, न कोई विचार करने की आवश्यकता है। धर्म बिन जांचे बिन चिंतवे सकल सुख देन, धर्म सकल सुख को देता है। इस तरह ये स्वाध्याय में अपन ने कुछ काव्य और कर लिए, तो आज इतना ही रखते। जय हिंद, जय दुशासन।